हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग में जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? अ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी में यह एक नेम स्टोरेज होता है जिसका यूज करके हम स्टोर करते हैं डाटा को, और डेट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में इस वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज भी हो सकते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। वेरिएबल्स को हम मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है जिसकी ए साइड ए के इक्वल है और ए बी के इक्वल है। तो हमें इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है जिसकी फॉर्मूला होता था 2 प्लस ए मल्टीप्लाई बी, या फिर इसकी हमें एरिया कैलकुलेट भी करना होता था। तो ए फॉर्मूला अप्लाई करते थे ए इंटू बी। तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए एंड इसकी एरिया निकालने के लिए ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मीन्स चेंजेज होते रहता था। मान लो हमारे पास इसकी वैल्यू है 10 एंड इसकी वैल्यू है 20। तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई 20 मीन्स 200 इसकी एरिया आ गया। ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते थे 20, इसकी चेंज करते 5, देन इसकी जो एरिया आता था इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती थी। वैसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स होते थे वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं 10 और इसकी जो नेम दे रहे हैं ए, जो ए वेरिएबल की नेम है इसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। इसमें ए एंड बी, ए दोनों तो वेरिएबल्स हो गए एंड ए लिटरल है। लिटरल क्या होता है? लिटरल यह एक मान के चलो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि ए कैरेक्टर जो है इसको ए ही बोलेंगे, इसको ई नहीं बोलेंगे, इसको ए ही बोलेंगे, इसको ई नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर 5 वैल्यू है इसको 5 ही बोलेंगे। वैसे ही ये लिटरल है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है। जैसे मान लो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक वेरिएबल्स नेम ए, एक बी एंड सी। इसी को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल्स में जो वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कैसी वैल्यू है। और हम यहाँ एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि जब भी वेरिएबल्स क्रिएट करिए वो हमेशा ही मीनिंगफुल हो, जिससे पता चले किसी भी प्रोग्रामर्स को कि इस वेरिएबल्स में कैसी वैल्यू है। मान लो हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया एज नाम का, ठीक है, इसमें एज ही डालेंगे जिससे ये पता चलेगा कि हाँ इसमें एज ही वैल्यू है। मान लो हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया ग्रेड नाम का, जो सिर्फ ग्रेड टाइप की वैल्यू को ए असाइन करेगी। ठीक है। मान लो 7.8 है और ये जो ए इक्वल है वो मैथ के अंदर मान लो हमने ए इक्वल टू बी किए तो ए क्या बताता था कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर है। जबकि प्रोग्रामिंग में ये ऐसा होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो ए वैल्यू को इसमें डालना होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कैसे करती है। हमने समझा कि वेरिएबल्स का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करना। वैसे ही ये जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होती है इसको जानेंगे अब। तो वो डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है जिसे हम रैम भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ए वोलेटाइल होता है। मीन्स इसमें जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, जो मेमोरी स्पेस क्रिएट होती है, जब कंप्यूटर हमारा शटडाउन होता है या बंद हो जाता है तो वो सारी जितने भी स्पेस क्रिएट होते हैं मेमोरी की वो सारी अपने आप डिलीट हो जाते हैं। वैसे ही जब हम उसको अगेन री एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर से दोबारा से वो मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो हम एज्यूम्स करते हैं कि ये हमारे पास एक बड़ा सा लैंड है जिसमें छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, प्लॉट्स हैं उसमें, जिसमें मान लो हमारे पास 1 एकड़ है, एक 4 एकड़ है, एक 5 एकड़ है, मतलब अलग अलग साइज होती है इसकी। और इस प्लॉट्स का मान लो हमने इसका नाम रख दिया यादव भवन, जिसमें वैल्यू मान के चलो इसमें डाल देते हैं 60। जो यादव भवन जो नाम है वही वेरिएबल्स होते हैं। एंड इसको C++ के अंदर लिखने के लिए एक कमांड होता है। मान लो इंट a इक्वल टू हमने 20 रखा, ये एक वेरिएबल है। इंट b इक्वल टू 30 है, ये भी एक सेकेंड वेरिएबल है। यहाँ पे ए वेरिएबल है जो इन टाइप के डाटा को स्टोर करता है। इन टाइप के स्टोर डाटा मतलब ए
बताता है किस टाइप की वेरिएबल्स डाटा को स्टोर कर रहा है, मीन्स इंटीजर। ये 20 क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। और एक कॉल को जाकर हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स अगर ए की वैल्यू अभी 20 है तो यहाँ चेंज करके हम 30 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज होकर 30 हो जाएगी। और जो ए इंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो डेटा टाइप्स के बारे में, जो डेटा टाइप्स में आता है, ठीक है। अब हम अपने कोड के कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करके देखते हैं कंप्यूटर पे। हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं आईओस्ट्रीम, उसके बाद से यूज करते हैं नेम स्पेस एसटीडी को, अपनी एक बनाते हैं फंक्शंस जो हमें रिटर्न करके देगा 0, ठीक। इसके बाद से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल टू 10, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट b इक्वल टू 20। अब हमें इस वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हमें प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे, सी आउट लिखेंगे। मान लो हम डबल कोट्स के अंदर ए को प्रिंट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, यू कैन क्लिक हियर टू रन, तो हमें ए ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है वो स्ट्रिंग्स होता है। जब स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कराते हैं तो सेम वैल्यू हमें प्रिंट करके देता है। और अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है फिर हमें विदाउट कोट्स को इसे प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा 10, ए की वैल्यू कितनी है 10। हमें अगर बी को भी, बी की वैल्यू को भी प्रिंट कराना हो फिर उसको प्रिंट कराते हैं बी, ए रहा 10 ए की वैल्यू है एंड बी बी की वैल्यू है। हम वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट ए एंड ए में वैल्यू असाइन कर देंगे 15। और इस तरह से अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, नाउ यू कैन क्लिक हियर टू एग्जीक्यूट, देन ये हमें ए की वैल्यू 15 मिल गया, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग में ये जो इक्वल होता है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मीन्स इस ये जो 20 वैल्यू है एक वी वेरिएबल में असाइन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। तो नेमिंग कन्वेंशंस होता क्या है, यह एक रूल्स है जो बताता है कि हमें जो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे क्रिएट करनी है, उसका रूल्स क्या है। तो द नेम शुड स्टार्ट विद द अंडरस्कोर और अ लेटर। जो वेरिएबल्स है वो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है एंड लेटर के साथ हो सकता है। मीन्स मान लो अंडरस्कोर मार्क्स, यह एक वैलिड मार्क्स है। उसके बाद है द नेम कैन ओनली कंटेंट्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। जो नेम होता है वो अपर केस ए टू जेड ये भी हो सकता है एंड लोअर केस ए टू जेड ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड डिजिट फ्रॉम 0 to 9, और डिजिट भी हो सकता है बशर्ते वो स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, वो बीच में भी हो सकता है एंड लास्ट में इसका यूज कर सकते हैं जो 0 to 9। उसके बाद अंडरस्कोर वो तो पढ़ ही लिए। उसके बाद इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर्स। जो कीवर्ड होता है वो सी प्लस प्लस के अंदर उसका स्पेशल मीनिंग होता है, वो रिजर्व कीवर्ड होता है। जैसे मान लो कि हमें सी आउट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जबकि कंपाइलर में इसका एक अलग मीनिंग होता है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रिंट करता है स्क्रीन पे। और इसके बाद एक रिटर्न मान लो हमने ले लिया, ये भी वैलिड वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि रिटर्न का काम होता है कि वो रिटर्न करे हमें कुछ वैल्यू को। अब हम एक छोटा सा एक्टिविटी ट्राई करते हैं जिसमें चेक करते हैं कौन सा वेरिएबल्स वैलिड है और कौन से वेरिएबल्स वैलिड नहीं है। तो माई नेम क्या होता है, ये सारे फॉलो कर रहा है तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम्स है, क्योंकि ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है और सभी लेटर है। उसके पास अंडरस्कोर मार्क्स, ये भी एक वैलिड वेरिएबल्स है क्योंकि वो रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सभी रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल्स है। एंड यह एक एवरेज एंड स्कोर, यह एक वैलिड वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ रहा है जो अलाउड नहीं होता है। उसके बाद टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स भी ऑल रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सभी के सभी अलग हो रहा है। जैसे यहाँ हम लिख देंगे टोटल और मार्क्स अलग अलग, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि बीच में स्पेस नहीं अलाउड होता है। उसके बाद यह एक वन स्टूडेंट्स है,
यह एक वैलिड वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ये रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो फर्स्ट में डिजिट अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलिड नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट अंडर स्कोर 1, यह एक वैलिड वेरिएबल है। एंड फुल एंड नेम, ये क्या होता है, ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये एम्परसेंट यूज कर रहा है बीच में, जो अलाउड नहीं होता है। इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, चेक करते हैं कंपाइलर पे। अपना पहला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इन माई नेम। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, क्योंकि ये सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ये रहा वैल्यू, एंड इसको प्रिंट भी कराते हैं नेम को। तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। एंड अगेन अब दूसरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अंडर स्कोर मार्क्स। ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल्स है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है जितने भी रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, ये भी वैलिड वेरिएबल है। एंड एक और है, एवरेज अंडर स्पेस देंगे, फिर स्कोर्स। ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में स्पेस आ गया ना, इसीलिए ये वेरिएबल का रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। मान लो हमें जबरदस्ती इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, ये इक्वल टू 50, एंड उसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट कर रहा है कि नहीं। एवीजी स्कोर, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कंपाइलर डिटेक्ट तो कर रहा है कि ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ भी डिटेक्ट हो रहा है कि ये कोड डज नॉट नेम अ टाइप। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल हमने देखा था, इंट स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है, टोटल मार्क्स। ये भी क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सारे रूल्स को। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं। मान लो फर्स्ट में हम न्यूमेरिकल डिजिट डाल देते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट। ये क्या है, ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। देखो कंपाइलर यहाँ पे पहले ही इसे डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद एक और हमने देखा था, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। ये भी क्या है, वैलिड वेरिएबल है। देन एक और है, इसे फुल एंड एंड एम्परसेंट है नेम। ये भी इनवैलिड वेरिएबल है, क्योंकि एम्परसेंट यूज ही नहीं होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए बीच में या कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके रूल्स भी हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको हेल्पफुल भी लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट करें। थैंक यू।